मीन राशि वाले दोस्तों, शनि की साढ़े साथी में गुरुदेव का सहयोग मिल जाए तो पनौती भी असमर्थ हो जाती है देने में चुनौती। हंसी खुशी पूर्वक समय व्यतीत हो जाता है, समय खुशनुमा बन जाता है। ऐसा अब आपके साथ होने जा रहा है। 13 अगस्त को गुरुदेव का अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश दूर कर देगा आपके जीवन के सभी क्लेश। आपके लिए गुरुदेव की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहने वाली है। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता मुक्त हो जाएं। गुरुदेव की मजबूत स्थिति से आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ एवं मजबूत के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बनेंगे। करियर में बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले समय से आपकी राशि का कर्म भाव अधिक प्रभावित हो रखा है। आजकल कर्म भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है, इसलिए करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पिछला समय काफी नकारात्मक गुजरा है। अपने कार्यों के प्रति अस्थिरता, असंतुष्टि और असमंजस जैसे भाव बने हुए हैं। मन में कार्यों को छोड़ने के विचार भी बार बार हावी हो रखे हैं, क्योंकि कर्म भाव पर जब शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है तो करियर में भारी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, शनि की वक्र दृष्टियां काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। नौकरी पेशा दोस्तों के भी वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ संबंध प्रभावित हो रखे होंगे, लेकिन अब गुरुदेव की मजबूत स्थिति से बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आजकल गुरुदेव आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख भाव पर संचार कर रहे हैं। 14 मई को गुरुदेव ने आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख भाव में प्रवेश किया था। तब से लेकर आज तक गुरुदेव राहु के नक्षत्र पर बने हुए हैं, इसलिए गुरुदेव के वह शुभ फल देखने को नहीं मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए। इसके अलावा चतुर्थ भाव से गुरुदेव की 3 महत्वपूर्ण भावों 12वें, दसम और अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। अब इन दृष्टियों के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लंबे समय से आपकी राशि के 12वें भाव पर राहु संचार कर रहा है। राहु की यह स्थिति फालतू के खर्चों में वृद्धि कर रही है। अनावश्यक खर्चे चिंता परेशानी का कारण बने हुए हैं, लेकिन गुरुदेव की शुभ दृष्टि से भी खास कोई लाभ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि गुरुदेव स्वयं राहु के नक्षत्र पर बने हुए हैं, जो शुभता प्रदान करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। 13 अगस्त को जब गुरुदेव अपने नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, तब दृष्टियों के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर 12वें भाव और राहु पर दृष्टि के भी शुभ फल मिलेंगे। राहु शरारत नहीं करेगा, राहु सीधा चलेगा। अनावश्यक खर्चों में भारी कमी आएगी, आय में वृद्धि होगी तो खर्चों में कमी आएगी। विदेश संबंधी कार्यों में भी आ रही अड़चनों से राहत मिलेगी। विदेश संबंधी कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 13 अगस्त के बाद गुरुदेव की 12वें बाधक स्थान पर पड़ रही दृष्टि के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर आप फालतू के कार्यों पर खर्चा नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है दान पुण्य, परोपकार या अन्य शुभ कार्यों पर खर्चा करते हुए दिखाई दें। कर्म भाव पर भी गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। आपकी राशि का कर्म भाव गुरुदेव का अपना भाव है। लंबे समय से मार्च माह से कर्म भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। आजकल शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य कर रही है। यहाँ पर भी गुरुदेव की दृष्टि अब अमृत समान कार्य करेगी। गुरुदेव के बल में वृद्धि से गुरु की दृष्टि के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। करियर में बनी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा तथा करियर में स्थिरता आएगी। नौकरी पेशा दोस्तों के वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ पिछले समय से चले आ रहे गीले शिकवे दूर होते दिखाई देंगे। प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा, वह भी
मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। गुरुदेव की इस दृष्टि से करियर में सफलता निश्चित है। 100% आपकी वापसी तय है। आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। कार्यस्थल पर आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के साथ साथ बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और सूझबूझ का भी बहुत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब 13 अगस्त के बाद कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों को आप अपने ज्ञान और बौद्धिक योग्यता के दम पर सफलता से दूर कर लेंगे। शनि की वक्र दृष्टि के अशुभ फलों में भारी कमी आएगी। आपकी राशि के लिए गुरुदेव कर्म भाव के साथ साथ राशि स्वामी भी है। राशि स्वामी की मजबूत स्थिति स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी, मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगी। पिछले समय से स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही चिंता और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। वह दोस्त जो पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से गुजर रहे हैं, ससुराल पक्ष के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं, तो उन्हें अष्टम भाव पर पड़ रही दृष्टि का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अकस्मात से बहुत बड़े लाभ के योग बनेंगे, यह किसी भी रूप में हो सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी ससुराल पक्ष के माध्यम से पुराने समय में किए किसी निवेश से इंश्योरेंस के रूप में या अन्य किसी भी रूप में हो सकता है। ससुराल पक्ष के साथ पुराने गिले शिकवे दूर होते दिखाई देंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा चतुर्थ भाव पर संचार कर रहे गुरुदेव के चतुर्थ भाव पर भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। यह भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से मन, माँ, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, जनता, सुख और वाहन आदि का विचार किया जाता है। अब गुरुदेव का बल बढ़ेगा तो भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर भी बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। वह दोस्त जो प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित कोई क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, उन्हें भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। खर्चों में कमी आएगी, आय में वृद्धि होगी। ऐसे कार्यों से आमदनी में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि पर शनि का वक्र प्रभाव मानसिक सुख शांति भी प्रभावित कर रहा है, अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बना हुआ है। अब चतुर्थ भाव सुख भाव पर गुरुदेव की मजबूत स्थिति से मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। सुख, चैन जैसे फल देखने को मिलेंगे। मन में भी पहले से अधिक सुख, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। मन उत्साहित है, प्रफुल्लित दिखाई देगा। कुल मिलाकर गुरुदेव की मजबूत स्थिति मीन वालों के लिए हर प्रकार से सुखदायी रहेगी। पिछले समय से हर तरफ से दिखाई दे रहे निराशा और चिंता के घनघोर बादल साफ हो जाएंगे। जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।